भगवान पर भरोसा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं? चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, आप इनसे बच नहीं सकते और आपको हार माननी ही पड़ेगी। इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे कि आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जो हमारे लिए मुसीबत बन सके और उसके लिए कैसे हमें एक तरह से उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, शाम का समय था। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी और जंगल में इतनी भयंकर ज़्यादा आग लग गई थी कि किसी का बच पाना भी मुश्किल था। आग की चारों तरफ लपटें ही लपटें निकल रही थीं। ऐसी भयंकर आग से किसी भी जानवर का बचना या इंसान का बचना बहुत ही नामुमकिन था। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की सुंदर एक हिरणी रहती थी। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। उस समय उसने नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी और वह सोचने लगी कि मैं बहुत ही दुखी हूँ और ये मेरे पैर हैं बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। वह हिरणी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह हिरणी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसे प्रसूति का दर्द भी होने लगा था। तभी उस हिरणी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जन्म इस नदी के किनारे ही कहीं अच्छी जगह पर दे दे। वह अच्छी जगह ढूंढने लगी। उसको कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी सिवा उस जंगल के। जंगल में ही घनी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे थे। अचानक से हिरणी को नदी के किनारे झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई दी। तभी उसने अपनी तिरछी नज़र से उस झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई में एक शिकारी था जो उसके शिकार करने की फिराक में था और वो बहुत देर से इस पर निशाना साध रहा था। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। वह उस हिरणी का शिकार करने की सोच रहा था और वह हिरणी इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगी। हिरणी पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और उस शिकारी को देखकर और घबरा गई। हिरणी ने मन ही मन में वहाँ से धीरे धीरे भागने की कोशिश की। जैसे ही वह भागने लगी तो उसने अपने सामने अपनी मौत को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। वह शेर भी उस हिरणी का शिकार बनाने की सोच रहा था। अब उसके आगे भी मौत और पीछे भी मौत। अब बचकर कहाँ जाने वाली है, उसको अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और सोच रही थी अब मेरी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं है, अब वह मरने वाली है। हिरणी ने चारों तरफ देखा, जिसमें एक तरफ वह शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ वह नदी। हिरणी चारों तरफ से घिर चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा इस नदी को पार करना उसके बस की बात नहीं। पीछे जंगल की आग है, एक तरफ शिकारी उसका शिकार करेगा और एक तरफ शेर उसे अपना भोजन बनाएगा। अब वह बचकर कहीं नहीं जाने वाली है, अब तो किसी का निवाला बनकर ही रहेगी। हिरणी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हिरणी ने मन ही मन सोचा कि अब मरना ही है तो डरना किस बात से, मौत चारों तरफ है, अब तो शान से मरेंगे। मानो उस हिरण का दिमाग सटक सा गया था और वह सोचने लगी अब तो मरेंगे शान से ही। ऐसा सोचकर हिरणी सीना तान कर शिकारी के सामने खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी और जीवन दान मांगने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मेरे प्राण अब तेरे पास हैं, या बचा ले या फिर मुझे यहीं पर मेरी मौत ले ले। तभी शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था और वह बंदूक को हिरणी की तरफ करके कंधे पर बंदूक रखकर हिरणी को निशाना बना ही रहा था कि एक अजीब सी घटना वहां पर घटी। इस घटना को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो शिकारी वहीं पर ख़त्म हो गया। जंगल की आग से एक चिंगारी उछली और वह चिंगारी शिकारी की आँख पर आ लगी। वह शिकारी अंधा हो गया। शिकारी का निशाना हिरणी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं गिर गया। शेरनी इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अब एक लंग से तो बच गई। बिजली की गर्जना के साथ वहाँ पर बूंदों के साथ बारिश होने शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम बहुत ही सुहावना हो गया और जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बंद हो गई। इस सुहावने मौसम में हिरणी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस इंस्पायर स्टोरी हिंदी से हमें अपने जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि हमें कभी ना कभी अपने जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
समस्या तो हमारे जीवन में आती हैं और जाती रहेंगी। इसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि इससे डरना चाहिए। खुलकर समस्या का सामना करें और भगवान पर भरोसा करें। भगवान सबका भला करता है और सबकी सुनता है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।